हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं हूं विपिन यादव और चलिए शुरू करते हैं आज क्लास परसेंटेज का और 7वां क्लास होगा। हाँ, टाइप आज 5 होगा। तो थोड़ा सा मैं और कैमरा पीछे कर दूं ताकि आपको और अच्छा हो जाए, बेहतर हो जाए। चलिए, तो सबसे पहले आज का सवाल, टाइप होगा 5 परसेंटेज में। टाइप कौन होगा? टाइप 5 होगा। 4 तक हो चुका है और आपको परसेंटेज का क्लास 1 से देखना है। अगर आप नए जुड़े हैं तब सारे वीडियो अपलोड हैं यहाँ पर। आइए, सबसे पहला सवाल हमारा क्या कहता है? कहता है किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 70% हिंदी में और 40% दोनों में, तब अंग्रेजी और हिंदी दोनों में उत्तीर्ण छात्र की संख्या क्या थी? देखिए, ऐसा सवाल जब होगा ना, दो विषय पर चर्चा होगा। ये 2 विषय, हिंदी गणित, हिंदी इंग्लिश, मैथ इंग्लिश, ऐसा कुछ भी रह सकता है, या चाय कॉफ़ी पर भी रह सकता है, या अखबार पर भी रह सकता है कि हिंदुस्तान पढ़ने वाले इतने हैं, दैनिक भास्कर पढ़ने वाले इतने, ऐसा रह सकता है। ऐसे सारे सवाल को बनाने के लिए आपको एक फार्मूला याद रखना है कि पास बराबर पास प्लस पास माइनस पास, पास बराबर पास प्लस पास माइनस पास, और एक और फार्मूला आपको याद रखना है, फेल बराबर फेल प्लस फेल माइनस फेल। याद रहे, ये जो फार्मूला हम कब लगाएंगे? जब 2 विषय का चर्चा होगा। इसमें इतना प्रतिशत लोग पास, इसमें इतना प्रतिशत पास, इसमें इतना प्रतिशत पास या फेल। अच्छा, फेल पास कुछ भी बोला जा सकता है। अब सवाल कैसे पकड़िएगा कि कौन सा सवाल किस फार्मूला से बनेगा? तो भैया लास्ट में आपको यह देखना है कि पास पूछा है कि फेल। अगर पास पूछे तब फेल वाला पर बनाइए। सही सुन रहे हैं आप, उल्टा नियम लगाना है। पास पूछे तो फेल वाला पर और फेल पूछे तो पास वाला पर लगाना है। सवाल सबसे पहला जो आज का है, यह प्रश्न आपसे कहता है किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण होने का मतलब पास होना। 70% हिंदी में और 40% दोनों में, यानी सब पासे है। तब अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण छात्र की संख्या बताइए। अनुत्तीर्ण मतलब फेल वाला का पूछा है। जब फेल वाला कहा है तो मैंने आपसे कहा है कि फेल पूछे तो पास वाला पर बनाना है, फेल पूछे तो पास वाला पर। तो यहां निकालेंगे पहले पास। पास बराबर क्या? तो पहले 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं, माने 60% अंग्रेजी में पास। फिर 70% हिंदी में, तो 70% हिंदी में, अब माइनस, अब कहता है 40% दोनों में, 40% दोनों में पास, तो पास की जगह पासे लिखे हैं। सुनिए, पास था हिंदी में इतना, अंग्रेजी में इतना, दोनों में इतना। अच्छा, जो दोनों के लिए बोला जाता है उसी को यहां घटाते हैं। 40% दोनों में ना पास है, उसी को यहां पर घटाए हैं। सबको जोड़िए, 60 और 70 कितना हो जाता है? 130। 130 में से 40 गया तो 90, यानी ये हो गया 90%। तो 90% पास हुआ टोटल। अब आपसे कहा है कि फेल इन बोथ सब्जेक्ट, यानी दोनों विषय में फेल कितना हुआ? फेल इन बोथ सब्जेक्ट। सुनिए, दोनों विषय में फेल पूछा है ना, तो टोटल तो स्टूडेंट होगा 100%, उसमें से 90% तो पास आपको निकल के आया है, उसको घटा दीजिए, यानी केवल 10% ऐसा होगा जो दोनों विषय में फेल हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आइए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, और ये दूसरा प्रश्न कहता है हमें किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी तथा 42% अंग्रेजी में फेल हुए हैं। यदि 17% विद्यार्थी इन दोनों विषय में फेल हुए हैं तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए हैं? देखिए, दोनों में पास पूछा गया है, तो पास पूछा गया है तब फेल वाला फॉर्मूला लगाना है। फेल बराबर फेल प्लस फेल अब माइनस फेल। अब देखिए, तो फेल हम निकाल लेंगे कि कितना हुआ। कैसे निकालेंगे? 52% विद्यार्थी हिंदी और 42% अंग्रेजी में फेल हुए हैं। फेल ना है 52% फेल, तो फेल के जगह लिखे। फिर 42% फेल, तो फेल लिखे। और फिर कहता है कि 17% विद्यार्थी इन दोनों विषय में फेल, तो फेल लिख दिए।
अब इसको जोड़ देते हैं तो 2 आ 2 4 और 4 आ 5 9 94, 2 2 4 5 4 9, 94 में से आपको 17 घटाना है, 14 में से 7 गया 7, बचा आपको 8 में से गया 7, 14 में से 7 गया 7, 8 में से गया तो 7, यानी कि 77% तो आपका क्या हो गया है, यहाँ पर फेल हो गया है। तो पास पूछा है तो हम पास इन बोथ सब्जेक्ट, यानी दोनों विषय में कितना हुआ है पास। दोस्तों टोटल होता है 100%, उसमें से फेल है 77%, इसको घटा लेंगे 33%, यानी 33% ऐसा होगा जो दोनों विषय में पास हो गया होगा। तो आइए, मुझे उम्मीद है कि आपको आसानी से ये बात समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा सवाल। इसी पर थोड़ा सा चेंज होगा और सवाल कैसा पूछा गया है ये देखिए, कई बार एसएससी के एग्जाम में आ चुके हैं ये सवाल। सवाल कहता है तीसरा, किसी कक्षा के 72% विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा 44% ने गणित लिया। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान अथवा गणित में से कम एक विषय लिया हो तथा 40% विद्यार्थी ने दोनों विषय लिए हों तो कक्षा में कुल विद्यार्थी की संख्या क्या है। किसी कक्षा में, ध्यान दीजिएगा, किसी कक्षा में, अच्छा एक बात और ध्यान दीजिएगा, अच्छा एक बात और ध्यान देना है, पिछला 2 नंबर सवाल में आपका तो मैंने 77% घटाया, कितना 100% में से जब 77% घटाएं तो 23% ही होगा, 23% आंसर होगा और उसका आंसर 23 था, ऑप्शन सी में है। ठीक है ना, वो गलती मैंने 33 लिख दिया ना, ये मिस्टेक है छोटा सा, ये आप समझ गए होंगे तो सुधार कर लीजिएगा, गुस्सा नहीं होइएगा। अगला सवाल है 3, तो इसमें देखिए कहता है किसी कक्षा में 72% विद्यार्थी जीव विज्ञान और 44% ने गणित लिया। उसके बाद कहता है यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान अथवा गणित में से कम एक विषय जरूर लिया है और 40 विद्यार्थी दोनों विषय ले लिया है। देखिए 72% विद्यार्थी ऐसा था जो जीव विज्ञान और 44% विद्यार्थी ऐसा था जो गणित लिया, तो दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारा हो जाता है 4 आ 2 6 और 7 4 11, 7 4 11, यानी 116% विद्यार्थी हो जाता है। अच्छा 116 कैसे हो गया, कोई भी चीज टोटल अगर होगा तो 100% होगा। ये 116 होने का मतलब है कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो गणित में भी एडमिशन लिया और जीव विज्ञान में भी एडमिशन लिया और जो 100% से ज्यादा है वही ऐसा काम किया। तो ऐसा 16% स्टूडेंट है जो दोनों विषय लिया, दोनों विषय लिया। ठीक है, 16% ऐसा स्टूडेंट हुआ, क्योंकि 116% आ रहा है टोटल स्टूडेंट, तो 116 कैसे हुआ, टोटल होता 100% होता, पूरा विद्यार्थी होता तो 16% दोनों विषय लिया है। तो चूंकि हम कहेंगे कि 16% छात्र दोनों विषय लिया जबकि दोनों विषय लेने वाला का संख्या 40 है, देख लीजिए सवाल में 40 है, तो दोनों विषय लेने वाला का संख्या 40, यहाँ 16% का वैल्यू 40, इसीलिए 100% का वैल्यू कितना, तो चलिए 40/16 और यहाँ 100 से गुना 100% के लिए 8 दूना 16, 8 पचे 40, 2 से काटा 50 बार में, पचे 25 यानी कि 250। तो यहाँ पर 100% का वैल्यू 250 हो गया, यानी 250 स्टूडेंट है कक्षा में, कुल विद्यार्थी की संख्या कितना है 250। आइए आते हैं चौथे सवाल पर और देखते हैं चौथा सवाल को। आइए दोस्तों देखते हैं चौथा सवाल क्या कहता है। 4 नंबर प्रश्न कहता है किसी परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां थी। लड़के 60% और लड़कियां 50% उत्तीर्ण हुए। जो परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए उनका प्रतिशत कितना है। जरा ध्यान दीजिएगा, तो ध्यान दीजिएगा यहां पर लड़कों की जो संख्या है वो 1000 है और लड़कियों की संख्या जो है वो 800 है। कहता है कि 60% लड़के और 50% लड़कियां उत्तीर्ण हुई। तो लड़का कितना उत्तीर्ण हुआ, ध्यान दीजिए। तो यहां पर 60% लड़के यानी लड़का कितना, बॉय कितना पास हुआ, सो देखिए 60%, तो 1000 का 60% 600 हो जाएगा। 1000 का 60%, ठीक है, लड़का पास हो रहा है और लड़की 50%,
तो लास्ट में पूछता है जो परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए उनका प्रतिशत कितना है। सुनिएगा, अनुत्तीर्ण वाला का हम तो ध्यान दीजिए, तो हम 60% नहीं निकालेंगे, क्योंकि पास निकालना रहता तो हम 60% निकालते। हमें तो कहा है कि कितना प्रतिशत फेल हो रहा है, अनुत्तीर्ण हो रहा है विद्यार्थी, ये बताइए। तो 1000 का 40% लड़का फेल होगा, क्योंकि 60% पास है तो 40% फेल। और लड़की में 800 लड़की में 50% पास है तो 50% फेल भी, आधा पास आधा फेल। तो दोनों मिलाकर फेल इतना हो गया। कितना फेल हुआ भैया? तो देख लीजिए, इधर 400 और इधर भी 400, यानी कि 800 तो फेले है, यानी टोटल फेल हुआ 800। ये 800 फेल कितना स्टूडेंट में? 800 1000 1800 में, यानी 800 स्टूडेंट फेल हुआ है 1800 में। तो प्रतिशत में लाना है तो 100% से गुना। अब लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 8 का आधा 4 कर दिए, 18 का आधा 9 कर दिए, ऊपर हो गया 400/9%। अगर इसको भाग देते हैं तो 9 चौके 36, फिर 9 चौके 36, यानी कि हो जाएगा 44.4/9%, यानी इतना प्रतिशत फेल हो जाएगा। अब भाग दे के देख सकते हैं, 44.4 कह सकते हैं, 44.4% लगभग ये भी बोल सकते हैं आप। तो चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल को। आइए, हमारा अगला सवाल जो होगा, पचमा क्वेश्चन कहता है किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए, 80% गणित में पास हुए तथा 10% दोनों विषय में फेल हुए। यदि दोनों विषय में 144 विद्यार्थी पास हुए तो विद्यार्थी की कुल संख्या क्या थी? सुनिएगा, किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास, 80% गणित में पास, 10% दोनों विषय में फेल, और लास्ट में 144 विद्यार्थी पास है। पास है 144, तो 144 स्टूडेंट पास हुआ है ना, तो आपको प्रतिशत में भी पास वाला की संख्या पता होना चाहिए। तो कैसे निकलेगा? हम फेल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। फेल बराबर होता है फेल प्लस फेल माइनस फेल। अब सुनिए, ये फेल बराबर क्या होगा? 70% अंग्रेजी में पास है, तो यहां हम 30% फेल लिखेंगे, क्योंकि हम निकालेंगे पहले फेल। तो 70% अगर पास है तो 30% फेल हुआ, फिर 80% गणित में पास है तो 20% फेल हुआ, और यहां दोनों वाला फेल लिखेंगे। तब कहता है 10% दोनों विषय में फेल है, तो हम 10% यहां फेल लिख देंगे। 20 में से 10 गया, 10 बचा, 30, 40 हुआ। 40% विद्यार्थी फेल हो गया, तो भैया पास इन बोथ सब्जेक्ट, यानी कि दोनों विषय में पास कितना? 40% तो फेल है, तो 60% पास होगा, क्योंकि टोटल होता है स्टूडेंट 100%। कोई भी चीज अगर कुल को दर्शाता है तो 100% से दर्शाया जाएगा। तो 60% तो पास हुआ, तो चूंकि हम कहेंगे कि 60% में पास हुआ है, जबकि रियल में 144 विद्यार्थी पास हुआ है। ये दोनों संख्या पास वाला का है, इसलिए आपस में बराबर हुआ। अब हम निकालेंगे 100% का मान, तो इसलिए 100% का जो मान होगा वो होगा 144/60, गुना कितना हो जाएगा? 100। चलिए 12 से काटते हैं, 12 25 60, 12 12 44 से 5 से काटते हैं, 20 बार में प्रतिशत में है ये, तो सॉरी प्रतिशत नहीं, 100% का तो मान निकालना है। 12 दूना 24, यानी कि 240। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, और ये टाइप हमारा खत्म होता है। अब इसमें 1-2 सवाल है, चलिए उसको भी देख ही लेते हैं, ताकि हालांकि उसका आंसर ज्ञात नहीं किया जाएगा, DI वाला है, लेकिन उसको देख लेना ज़रूरी है, उसको भी कंप्लीट करते ही हैं। देखिए हमारे पास है 6ठा क्वेश्चन, कहता है एक परीक्षा में 65 अभ्यर्थी बैठे और उसमें 60% उत्तीर्ण हुए। यदि अनुत्तीर्ण छात्र में से 5 को परीक्षा में नहीं बैठने दिया गया होता तो उत्तीर्ण प्रतिशत क्या होता? कहता है कि परीक्षा में 65 अभ्यर्थी बैठे और उसमें 60% उत्तीर्ण हुए। तो सुनिए, यानी पास हुआ कितना जानते हैं? 65 स्टूडेंट बैठा और उसका 60%
पास हुआ, यानी कि 65 का 3/5 पास हुआ। 5 से काटे 13 बार में 13 तिहाई 39 विद्यार्थी पास है। कहता है कि 5 गो, कहता है अनुत्तीर्ण छात्र में से 5 को परीक्षा में नहीं बैठने दिया गया होता तो उत्तीर्ण का प्रतिशत क्या होता। अच्छा देखिए 39 गो तब पास हुआ है, 39 गो पास हुआ है। यदि अनुत्तीर्ण छात्र में 5 को परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाता, 65 में 39 गो पास है तो फेल कितना हुआ था। 65 में से 13 3 39, 13 चौका 52, 13 5 65, यानी 26 गो फेल है। अगर कहता है कि इसमें से फेल वाला में से 5 गो नहीं बैठता तब भैया 21 गो तब भी फेल होता। कितना विद्यार्थी, 5 गो नहीं बैठता था 60 गो में ना, क्योंकि टोटल 65 स्टूडेंट था, यानी 21 गो फेल होता अब 60 गो में से, क्योंकि 5 गो जैसे 26 गो तो फेल हो ही रहा था। फेल वाला में से 5 गो नहीं बैठने देते तब फेल होता कै गो, 21 गो। कितना में, तब 60 में, क्या कि 5 गो कम बैठ रहा है। अब प्रतिशत में इसको लाते तो कितना होता है ये देखिए। चलिए 0 से 0 काट दिए, 3 से 2 बार में काट दिए, 3 से 7 बार में काट दिए, 2 से 5 बार में काट दीजिए। 7 5 35% विद्यार्थी अभी भी फेल हो जाता। तो चलिए, और इस सवाल का भी जवाब हो चुका है और मुझे आसानी से लगता है कि आपको हम सिखा पा रहे हैं। आइए दोस्तों, हमारा अगला सवाल 7 नंबर कहता है कैटरीना का गणित में प्राप्तांक उसके द्वारा गणित, इतिहास और विज्ञान में प्राप्त किए गए कुल अंक का 60% से 50 कम है। यदि उससे इतिहास में 70 अंक प्राप्त हुए हैं तो बताइए कि उसे विज्ञान में कुल कितने अंक प्राप्त हुए हैं। कैटरीना का गणित में प्राप्तांक यानी मैथ में जो नंबर आया है वो गणित, इतिहास और विज्ञान में प्राप्त किए गए कुल अंक का 60%। कहता है कि गणित में उतना नंबर आया जितना ये तीनों विषय के कुल नंबर का 60% होगा। ठीक है, वैसे मैंने लिख दिया। अच्छा 60% से 50 कम, यानी इतना के 60% से कितना कम, 50 कम, 60% नहीं। मैथ में नंबर जो आया है वो मैथ, हिस्ट्री और साइंस के कुल नंबर के 60% से 50 गो कम, इसलिए कुल नंबर का 60% से 50 घटा लिए। अब सवाल हमें यह कहता है यदि इतिहास में 70 अंक प्राप्त हुआ है, केवल हिस्ट्री में 70 अंक प्राप्त हुआ है तो बताइए कि उसे विज्ञान में कुल कितने अंक प्राप्त होंगे। दोस्तों आप विज्ञान में निकालिए तो आपको कम से कम, ये 3 विषय है तो 2 विषय का आपको नंबर पता होना चाहिए। अब देखिए तभी हम, चूंकि इसका वैल्यू बैठाएंगे तभी तो इसका वैल्यू लाएंगे। लेकिन अगर केवल हिस्ट्री के जगह आप 70 लिख दीजिएगा तो ई भी अननोन है, एम अननोन है और एस अननोन है, तो पता कैसे चलेगा कि किसका कितना है। तो आपको 2 गो और का, 1 और का होना जरूरी था, तो ये नहीं निकल पाएगा क्योंकि इस सवाल में जो है जानकारी अधूरा दिया हुआ है, अपर्याप्त दिया हुआ है। इसलिए इस सवाल का आंसर जो होगा DI होगा, डाटा इनसफिशिएंट है, यानी आंकड़े जो हैं अपर्याप्त हैं। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक और सवाल इसी तरह का 8 नंबर प्रश्न कहता है मनीषा का भूगोल में प्राप्तांक उसके द्वारा विज्ञान और इतिहास में प्राप्त किए गए कुल प्राप्तांक का 45% है। यदि वह विज्ञान में इतिहास के तुलना में 25 अंक अधिक प्राप्त करती है तो बताएं कि उसे भूगोल में कितने अंक प्राप्त हुए हैं। सवाल का कहना है मनीषा का भूगोल में प्राप्तांक उसके द्वारा विज्ञान और इतिहास में प्राप्त किए गए कुल अंक का 45%। मनीषा का भूगोल में यानी ज्योग्राफी में जो प्राप्तांक है उसके द्वारा विज्ञान और इतिहास में प्राप्त किए गए कुल अंक का 45%। इस दोनों विषय में जितना नंबर आया था उसका 45% आया है भूगोल में। अब सवाल कहता है विज्ञान में इतिहास के तुलना में 25 अंक है, अधिक है। विज्ञान में इतिहास के तुलना में 25 अंक अधिक है, यानी दोनों का अंतर 25 नंबर का है। तब कहता है कि भूगोल में कितने अंक हैं। आपको पता है कि इसमें ये भूगोल का नंबर यानी ज्योग्राफी का नंबर आप तभी पता कर सकते हैं जब इन दोनों का योग यहां रखा जाता और योग का 45% हो जाता, लेकिन यहां अंतर दिया हुआ है, अतः इस सवाल का भी आंसर DI हो जाएगा। इस सवाल का भी आंसर ज्ञात नहीं किया जा सकता क्योंकि जानकारी जो है अधूरी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आसानी से समझ में आया होगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। बहुत पसीना बहा के ये वीडियो बनाया है, लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं। और हाँ, टाइप बाय टाइप आप पूरा परसेंटेज पढ़ते जा रहे हैं, जैसा कि ये आपका 7वां क्लास था।
और पूरा क्लास खत्म होगा फिर नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।